हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 भौतिक विज्ञान के अंदर फर्स्ट चैप्टर स्थिर विद्युत को पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं कि स्थिर विद्युत होता क्या है। स्थिर विद्युत भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें स्थिर अवस्था में स्थित आवेश और इसके कारण उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। मतलब स्थिर विद्युत के अंदर स्थिर विद्युत उत्पन्न होने के क्या क्या कारण है, इसके अंदर हम लोग वो सबको पढ़ेंगे। इस स्थिर विद्युत पाठ के अंदर में हम लोग का आता है घर्षण विद्युत। तो पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग का घर्षण विद्युत क्या होता है। उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत कहते हैं। चूंकि यह विद्युत रगड़ने से या घर्षण से उत्पन्न होती है, इसलिए इसे घर्षण विद्युत कहते हैं। जिस पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है उसे विद्युतमय कहते हैं। बच्चों, आप लोग विद्युत क्या होता है ये तो हम लोग घर में जनरली यूज करते हैं, तो हम लोग जानते हैं। तो विद्युत वह होता है जो अपने और हमें आकर्षित करता है। जैसे करंट हम लोग को अपने और खींच लेता है ना, जैसे उसमें लटकते हैं, तो वही। इस पार्ट में हम लोग आवेशों के दो प्रकार पढ़ेंगे। हम लोग जानते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक आवेश और दूसरा हम लोग का ऋणात्मक आवेश होता है। तो इसमें हम लोग धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश को कैसे प्रयोग करके निकालते हैं उसको सीखेंगे। तो इसमें प्रयोग फर्स्ट हम लोग का दिया है, कांच की एक छड़ लेते हैं, उसे रेशम के कपड़े से रगड़कर धागे से लटका देते हैं। बच्चों, हम लोग इसमें दो छड़ लेंगे और उसमें हम लोग कांच की एक छड़ लेते हैं। पहला हम लोग का जो कांच का छड़ रहेगा उसे रेशम के कपड़े से रगड़कर धागे से लटका देते हैं। जैसे चित्र पहला दिया है ना 6.1 प्रतिकर्षण करके, उसी में बता रही हूँ। कांच का छड़ लेते हैं, उसे रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। अब कांच की एक अन्य छड़ लेते हैं, दूसरा छड़, उसे भी रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तथा धागे से लटकी हुई छड़ के पास लाते हैं। इससे हम लोग पाते हैं कि धागे से लटकी हुई छड़ प्रतिकर्षित हो जाती है। जब हम लोग कांच के जो छड़ है ना उसे रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो उसमें धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है और उसे एक धागे से लटका देते हैं। फिर दूसरा हम लोग जो छड़ लेते हैं उसे भी रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो उसमें भी धनात्मक आवेश होता है। तो जानते हो कि सेम आवेश रहता है धनात्मक, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ से हम लोग का धनात्मक आवेश पता चल गया। अब चलो हम लोग दूसरा प्रयोग दिया है उसमें देखते हैं। एबोनाइट की एक छड़ लेते हैं, उसे ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़कर प्रयोग फर्स्ट की तरह, मतलब हम लोग इसमें भी दो छड़ लेंगे। उसमें से पहला छड़ को, एबोनाइट का जो छड़ है उसे हम लोग उसे ऊनी कपड़े या जो ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं हम लोग, तो इसमें धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है। जो पहला छड़ है उसको हम लोग धागे से लटका देते हैं। फिर दूसरा एबोनाइट का दूसरा छड़ लेते हैं, उसे भी ऊनी कपड़े से हम लोग रगड़ते हैं तो उसमें भी ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है। तो दोनों में ऋणात्मक होगा। तो पहले छड़ के सामने दूसरे छड़ को जब लाते हैं हम लोग तो इसमें भी प्रतिकर्षण होता है। मतलब हम लोग आवेशों के दो प्रकार में धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश पढ़ते हैं ना। तो पहला हम लोग जो कांच के छड़ लिए थे तो उसमें धनात्मक आवेश आ गया, और दूसरा हम लोग जो कांच की छड़ ले रहे हैं उसमें जो एबोनाइट का छड़ है ना उसको ले रहे हैं, उसमें ऋणात्मक आवेश आ गया। तो दोनों में प्रतिकर्षण हो रहा है। अब हम लोग जो तीसरा प्रयोग पढ़ेंगे ना उसमें हम लोग का एक में धनात्मक उत्पन्न होगा, दूसरा में ऋणात्मक उत्पन्न होगा। चलो तीसरा प्रयोग को हम लोग देखते हैं। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर धागे से लटका देते हैं। इस तीसरा प्रयोग में भी हम लोग दो ठो छड़ लेंगे, उसमें से पहला कांच का छड़ लेंगे, उसे रेशम के कपड़े से हम लोग रगड़ेंगे तो उसमें धनात्मक आवेश उत्पन्न होगा, और जो हम लोग की कांच की पहला छड़ है उसे धागे से लटका देंगे। फिर हम लोग दूसरा छड़ लेते हैं और दूसरे छड़ को हम लोग एबोनाइट का छड़ लेते हैं, उसे ऊनी कपड़े से हम लोग रगड़ते हैं तो उसमें ऋणात्मक उत्पन्न होता है, ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है। पहले छड़ के सामने दूसरे छड़ को जब हम लोग चलाते हैं तो हम लोग का पहला छड़ धनात्मक और दूसरा जो छड़ लिए हैं एबोनाइट का वो ऋणात्मक है, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, क्योंकि जो विपरीत आवेश रहते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और जो सेम आवेश रहते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो पहला प्रयोग में प्रतिकर्षण हुआ, दूसरा प्रयोग में भी प्रतिकर्षण हुआ।
लेकिन जो हम लोग का तीसरा प्रयोग है जिसमें एक कांच की छान लेते हैं, दूसरा एबोनाइट का छान लेते हैं, इन दोनों में हम लोग का आकर्षण होता है। तो इस प्रकार आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। कांच की धन आवेश में हम लोग देखते हैं, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। जो हम लोग का कांच का छड़ होता है उसमें जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम लोग धनात्मक आवेश कहते हैं। और दूसरा हम लोग का ऋणात्मक आवेश। एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ में उत्पन्न आवेश को ऋणात्मक आवेश कहते हैं। मतलब इन तीनों प्रयोग से हम लोग को पता चल गया कि हम लोग का आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक आवेश, दूसरा ऋणात्मक आवेश। और हम लोग का जो कांच की छड़ होता है जिसको रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो उसमें धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है। और जो हम लोग का दूसरा छड़ एबोनाइट का छड़ लेते हैं जिसे ऊनी कपड़े से जब रगड़ते हैं तो उसमें ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है। जो हम लोग का भी धन आवेश और ऋण आवेश उत्पन्न हुआ ना, उसमें हम लोग सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। इसको समझ गए। सजातीय आवेश मतलब उसमें दोनों धनात्मक धनात्मक होंगे तो उसको सजातीय बोलेंगे। विजातीय मतलब एक धनात्मक होगा और दूसरा ऋणात्मक होगा तो उसको हम लोग विजातीय आवेश कहते हैं। जैसे हम लोग के पहले प्रयोग में सजातीय था, दूसरे प्रयोग में भी सजातीय था, लेकिन जो तीसरा हम लोग का प्रयोग था ना वो हम लोग का विजातीय आवेशों में आकर्षण था। यहाँ पे हम लोग को जो कॉलम दिया है धन आवेश और ऋण आवेश, उसमें कांच की छड़ को रेशम के कपड़ा से रगड़ा जाता है, ऊनी कपड़ा को एबोनाइट से, उसको दिखाया गया है इसमें। फिर इसके बाद अब हम लोग आवेशों का संरक्षण देखेंगे। आवेशों का संरक्षण जो पहले हम लोग धन आवेश और ऋण आवेश जो पढ़े हैं ना उसका संरक्षण देखेंगे। तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार किसी पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। या तो ये दूसरा हम लोग का भी इसका डेफिनेशन है, आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह विभिन्न तरीके के विभिन्न समूहों से मतलब आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसको एक रूप से हम लोग दूसरे रूप में बदल सकते हैं। इसका मतलब देखो इसका एग्जाम्पल कैसे दिया है। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धनावेशित तथा रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। जो हम लोग का कांच का छड़ है ना उसको हम लोग जब रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो हम लोग का जो कांच का छड़ होता है वह धनात्मक तथा जो रेशम का हम लोग का कपड़ा रहता है वो ऋणात्मक हो जाता है। जांच करने पर पता चलता है कि कांच की छड़ में धन आवेश की मात्रा रेशम के कपड़े में ऋण आवेश की मात्रा के ठीक बराबर होता है। इस प्रकार धन आवेश और ऋण आवेश का बीजीय योग शून्य होता है जो वास्तव में रगड़ने के पूर्व था। मतलब इसका एग्जाम्पल यहाँ बोल रहा है कि हम लोग जैसे कांच का छड़ लिए उसको रेशम के कपड़े से जब हम लोग रगड़ेंगे तो कांच के छड़ में धनात्मक आवेश उत्पन्न होगा और जो हम लोग का रेशम का कपड़ा होता है उसमें ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होगा। लेकिन कांच की छड़ में जो धनात्मक आवेश है उतनी मात्रा में उत्पन्न होगा जितनी मात्रा में रेशम के कपड़े में जो ऋणात्मक हम लोग का आवेश होता है। तो जब हम लोग कांच की छड़ का आवेश और रेशम के कपड़े के आवेश का बीजीय योग करते हैं तो हम लोग को शून्य मिलता है। तो इससे प्रूफ होता है कि हम लोग का जो किसी पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश नियत रहता है, जो हम लोग का आवेश संरक्षण का नियम है। जो हम लोग का आवेश संरक्षण का नियम होता है ना वो हम लोग का ऊर्जा संरक्षण का नियम रहता है ना। जैसे कि हम लोग ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। सेम वैसा है कि हम लोग का जो आवेश होता है जो धनात्मक और ऋणात्मक, उसमें हम लोग आवेश को ना उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग का जो एग्जाम्पल पहला प्रयोग, दूसरा प्रयोग, तीसरा में मैं बताई थी सेम उसमें का ले लिया है। जो कांच का छड़ था उसे रेशम के कपड़े से रगड़ा गया है। तो हम लोग का कांच का छड़ था उसमें धनात्मक और रेशम का कपड़ा में ऋणात्मक उत्पन्न हुआ है। इसमें देखो, प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में होती है। इसका मतलब हम लोग का ऐसा है कि जो हम लोग का
जो आवेश Q होता है ना, वो हम लोग का इलेक्ट्रॉन रहता है, उसका पूर्ण गुणज मतलब Q इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव Ne रहेगा। हम लोग का जो Q है वो आवेश को दर्शाता है, E हम लोग का इलेक्ट्रॉन है और N हम लोग का उसमें जो कितने इलेक्ट्रॉन उसका जो नंबरों की संख्या रहेगा, जैसे 1 2 3 वो है हम लोग का, और E हम लोग का इलेक्ट्रॉन है जिसका मान 1.6 गुणित 10 की घात -19 होता है, 19 कूलाम करके है। और इसमें हम लोग का जो आवेश का नीचे इसमें दिया गया है, विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। विद्युत आवेश के इस गुण को ही विद्युत आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। मतलब हम लोग का जो विद्युत आवेश होता है ना, उसको अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता बोला गया है, निश्चित रूप से ही विभाजित किया जा सकता है। तो विद्युत आवेश को जो निश्चित रूप से ही उसको विभाजित किया जाएगा, मतलब अनिश्चित रूप से नहीं कर सकते, सिर्फ निश्चित रूप से करेंगे, इस गुण को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं।